एवरीवन। एंड आज हम लाइट चालू करने वाले हैं। ठीक है, लाइट, जी हाँ, लाइट चालू करने वाले हैं। तो जिनके कमरे में अंधेरा है उनके कमरे में आज लाइट चालू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने मेरा करंट वाला वीडियो देखा होगा। हालांकि मैं वापस से नया वीडियो बनाने वाला हूँ करंट पे। ठीक है, बट फिर भी देख लेना। तो देखते हैं आगे। ठीक है, क्या आने वाला है आज अपना, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, देख रहे हो रिफ्लेक्शन हो रहा है नीचे, एंड रिफ्रैक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, तो इंट्रोडक्शन अबाउट लाइट देख लेते हैं, है ना। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, व्हाट इज़ लाइट। ठीक है, तो आप लोग मन में सोचना है लाइट है क्या। ठीक है, लाइट आखिरकार है क्या, है ना। तो थोड़ा मन में सोचो, मैं आंसर बताने जा रहा हूँ, सोच लो। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो मेरा वहीं पे दूसरा सवाल आता है क्या, साउंड पे, कि साउंड क्या है। तो साउंड इज़ अ वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर ईयर्स। ठीक है, तो वैसे ही क्या कि जो अपना लाइट होता है ना, लाइट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साउंड भी तो वेव है। साउंड क्या है, साउंड भी वेव है। ठीक है, पर ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये क्या प्रोड्यूस करता है अपने आँखों में, सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। समझे, मेरी बात को समझ रहे हो। साउंड क्या करता है, साउंड इज़ अ वेव विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर ईयर्स, हमारी कानों में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बट ये हमारे आइज़ को, ठीक है, आइज़ क्रिएट्स प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन आवर आइज़। ठीक है, तो ये सेंसेशन प्रोड्यूस करता है कहाँ पे, आइज़ पे। ये भी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये। समझे, ऐसा कुछ होता है कि लाइट इधर चल रही होती है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड चल रहा होता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर नहीं जाएं, समझे, मैं इसे मिटा देता हूँ। काहे कि क्या, नोट्स वगैरह जो है ना, आपको इसको मैं PDF में कन्वर्ट करके नीचे लिंक दे दूँगा। ठीक है, तो इसकी टेंशन मत लें, नोट्स की बनाने मत बैठ जाना अभी, समझे। नेक्स्ट देखते हैं अपने। ठीक है, एक सेकंड में पॉइंटर ले लेता हूँ एक्चुअली। ओके, एरो। तो हाउ डू वी सी, हम देख कैसे पाते हैं, ऐसा तो होता नहीं है ना कि मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ठीक है, उसकी आंखें हैं ये दो, उसका मुंह है, उसकी आंखों में से लाइट गिरी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट पे, तो फिर टकरा के वापस आई इसकी आंखों में, तो ये देख पाया। क्या ऐसा होता है, जिन बच्चों ने बोला हाँ ऐसा होता है तो वो गलत है। समझे, ध्यान से सुनो, मैं बोल क्या रहा हूँ। क्या इसकी आंखों से, इसकी चमत्कारी आंखें हैं क्या, इसकी आंखों से लाइट नहीं निकलती ना, इसकी आंखों से लाइट नहीं निकलती। तो मैं ये चमत्कारी बच्चा यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, जिसकी आंखों से लाइट निकलती है। ठीक है, ये इसकी आंखों से लाइट निकली, ऑब्जेक्ट पे गिरी और वापस आई और ये देख पा रहा है। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता। कैसा होता है, यहाँ पे एक सोर्स होता है, यहाँ पे क्या होता है, सोर्स, राइट, जिसकी वजह से ये बच्चा देख पाता है। ठीक है, हाँ, उस बच्चे की आंखें चमत्कारी थी इसलिए वो खुश था। ठीक है, इस बच्चे के पास ऐसा नहीं है, इस बच्चे की आंखें ऐसी नहीं है ना। तो ऑब्जेक्ट पे गिरती है लाइट क्या करती है, ऑब्जेक्ट पे गिरती है। और मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, हालांकि मैं ये पहली बार यूज़ कर रहा हूँ स्लाइड। ठीक है, इसलिए थोड़ा कोई बात नहीं। तो फिर ये रिफ्लेक्ट होके बच्चे की आँख में जाती है, समझे, फिर ये रिफ्लेक्ट होकर बच्चे की आंखों में जाती है, तो तब वो देख पाता है, तब वो क्या कर पाता है, देख पाता है ना। सोर्स होता है, सोर्स, देख रहे हो, ऐसा लाइट होता है, अपने आप इसकी आंखों से लाइट नहीं निकलती। नेक्स्ट देखते हैं अपने। ठीक है, तो क्या लाइट इज़ अ वेव। ठीक है, अपने को पता है लाइट वेव है अगर, तो वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल क्यों नहीं करता, मेरा सवाल है। ठीक है, आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। ऐसा होता है क्या, इफ़ लाइट इज़ अ वेव। ठीक है, लाइट वेव है, लाइट अपने को पता है लाइट इज़ अ वेव,
देन वाई इट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्यों ट्रेवल करता है? अगर ये लाइट है तो मैं अपनी आँखें इधर रखूँगा तो मेरे को तो कहाँ दिखाई देना चाहिए भाई? लाइट ऐसे आता दिखाना चाहिए, ये उड़ के हवा में आ रहा है, समझे? पर ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा नहीं होता ना। कैसा होता है? लाइट स्ट्रेट लाइन में दिखती है। तो मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है, मैं बता दूं ऐसा क्यों होता है कि जो लाइट होती है ना, उसकी जो वेव होती है वो बहुत छोटी होती है। देख रहे हो ये सिर्फ इस हिस्से को देखना, देखो स्ट्रेट लाइन में दिख रहा है आपको, एकदम स्ट्रेट लाइन में। हालांकि ये वेवलेंथ बहुत बड़ी बना रखी है, मेरे को कोई बढ़िया डायग्राम नहीं मिला, बट ये फिर भी थोड़ा कलरफुल है तो मैंने इसलिए ले लिया, ठीक है, ताकि क्या अट्रैक्शन बना रहे, अच्छा लगे। तो वेव आप लोगों ने ऐसी पढ़ी होगी, बट वो वेव को अगर मैं इस वेव को छोटा कर दूं, मतलब कि मेरी आँख को बड़ा कर दूं, ध्यान से समझना है यहाँ पे, मेरी आँख को अगर मैं बड़ा कर दूं तो क्या ये वेवलेंथ छोटी हो जाएगी? समझ रहे हो? तो ये वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, इसीलिए क्या एकदम इतनी छोटी होती है कि, समझ रहे हो, अपनी आँखों को स्ट्रेट लाइन ही लगती है। लाइट इज़ अ वेव, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नेक्स्ट देखते हैं, तो व्हाट इज़ बीम? बीम क्या होता है? बीम क्या होता है? व्हाट इज़ बीम? अपने को रे पता है कि अगर एक सोर्स है, ठीक है, एक क्या है, सोर्स है, उस पे से लाइट की कुछ रेज आ रही है, तो ऐसा तो होता नहीं है ना आपके साथ कि एक रे निकल के आ रही है और एक बच्चे का आँख है, ये चलो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उस पे गिरी, बच्चे को लगा कि अरे हाँ एक रे आई मेरी आंखों में, ऐसा नहीं होता ना, बंच ऑफ रेज आ रही होती है। अब बच्चे को क्या पता ये बंच ऑफ रेज सब, उसको तो क्या लगता है कि लाइट आ रही है, समझे? क्या लगता है लाइट आ रही है, तो क्या होता है बंच ऑफ रेज आ रही होती है, क्या आ रही है? बंच ऑफ रेज, ठीक है। तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए फिर से कलर चेंज करूँगा ताकि क्या नोट्स वगैरह ना थोड़ा अट्रैक्टिव लुक दे, समझे? तो बंच ऑफ रेज को क्या बोलते हैं हम? बीम, समझ रहे हो? यह है उसकी डेफिनेशन। किसकी? बीम की डेफिनेशन। आगे देखते हैं, अपने आगे देखते हैं, ठीक है। लेट्स, तो कुछ बेसिक अबाउट लाइट दे दिया मैंने और इसको कुछ एनिमेशन नहीं दिया, डायरेक्ट कर दिया मैंने, ताकि क्या आप लोगों को पता है, ठीक है। तो बेसिक ऑफ लाइट, बेसिक अबाउट लाइट कुछ तो मैंने बताया आपको कि इसकी जो वेवलेंथ होती है बहुत छोटी होती है। तो आप देख सकते हो इसकी रेंज कितनी होती है वेवलेंथ की। वेवलेंथ की रेंज आप देख ही सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है, मैंने लिख दिया है 4 × 10⁻⁻7 पावर में है ये, ठीक है। इसका मतलब हो गया पावर, ठीक है, मेरे को आया नहीं लिखना, तो ये पावर ऑफ -7 है ना। और ये 8, तो इसकी बात समझ रहे हो कितना छोटा है ये मीटर में, मतलब 1 ऐसा है, देखो 4/10⁻⁷, मतलब 4/100 कितना होता है? 0.04 होता है ना। 4/100 कितना होता है? 100, सॉरी, 4/100 कितना होता है? 0.4 होता है ना। 4/100 0.4 होता है, राइट। वहीं पे अगर मैंने 10⁻⁷, ये 100 क्या हुआ? 100 10⁻² हुआ ना। 4/10⁻² हुआ कि नहीं हुआ? यही 10⁻7 हुआ। हाँ मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चों को ये पता होगा ये बात, पर जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए, ठीक है। तो 4/10⁻7 कितना छोटा होगा, मतलब 0.00007 बार फिर 4 मीटर, समझ रहे हो? इतना छोटा वेवलेंथ होता है। वी कैन सी रेंज ऑफ लाइट। इस रेंज में हम क्या, ये किसकी बात कर रहा हूँ? लैम्बडा वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, समझे? मैं वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है? ये स्पीड ऑफ लाइट ऐसा नहीं होता कि हम कार के साथ बैठ के, तो चलो आज हम कार में बैठे हैं, आज हम लाइट के साथ रेस लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। पता है लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और फिर भी ये समझ नहीं आया उतना कि हाँ तो उसमें क्या 8 × 10⁸ मीटर से। तो मैं बता दूं कि आम गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी 100 km/h,
ठीक है, समझ रहे हो। फिर भी ये ट्रेन की जितना आ जाता है, पर मुझे उतना नहीं पता, पर हाँ क्योंकि मैंने गाड़ी कोई बात नहीं, ठीक है। पर हाँ ये लाइट की स्पीड पता है कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आवर है, ये कहना क्या चाह रहा है, 1 घंटे में 100 किलोमीटर। पर लाइट की स्पीड होती है 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। स्पीड देख रहे हो आप, लाइट की स्पीड, ठीक है। आगे चलते हैं, अपने आगे चलते हैं और आगे थोड़ा तहलका मचाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ देख सकते हो आप, कितना ब्यूटीफुल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला था, ठीक है, मैं मतलब आप इस इमेज को पहले ना जी भर के देख लो। हालांकि फिर भी मैं ये नोट्स में दे दूंगा, बट फिर भी देख लो, ठीक है। तो ये जो छोटी सी रेंज होती है ना, आपको क्या लगता है कि लाइट वही होता है जो आपको दिखाई देती है? जी हाँ बिल्कुल, लाइट वही होता है जो आपको दिखाई देती है। हालांकि बाकी भी वेव्स होती है, बाकी ये मैंने बोला क्या होता है लाइट, लाइट इज, ठीक है, लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव, ठीक है। पर क्या सिर्फ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है? ऐसा नहीं है, बहुत सारे वेव्स और होते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होते हैं, जो आपके मोबाइल से निकलते हैं, जो बोलते हैं ना आपके मोबाइल रेडिएट करता है, हार्मफुल रेज होता है, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे देखा है कभी आपने? एक्सरे देखा है? एक्सरे कौन कौन है जिन्होंने एक्सरे देखा है? ज़रा मतलब हाथ खड़े कर लो अपने, ठीक है। हाँ हालांकि फिर भी नहीं देख सकते, बट किस किस ने एक्सरे देखा है? किसी ने नहीं देखा होगा। एक्सरे करवा सकते हैं, एक्सरे देख नहीं सकते। एक्स रेज हम किसको देख सकते हैं? विजिबल रीजन लाइट को, एक्सरे को नहीं देख सकते, समझे। तो मतलब क्या, तो मतलब क्या, तो मतलब क्या, रेडियो वेव्स देखो, रेडियो वेव्स 10⁻1 मीटर, इसका वेवलेंथ इतना होता है, इसका वेवलेंथ इतना होता है, समझ रहे हो। और फिर 10⁻⁻, मतलब 10 मीटर, 10 मीटर कितना होता है? हालांकि फिर भी ज़्यादा होता है, 1 मीटर, ये 10 मीटर हो गया, ये हो गया 10⁻0 मतलब 1 मीटर। तो 1 मीटर आप समझ सकते हो कितना होता है, ठीक है। या तो स्केल वगैरह होगा आपके पास तो आप मेजर कर सकते हो उसको, बट फिर भी कम नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी वेवलेंथ हालांकि फिर भी आपको दिखाई नहीं देती, पर वो वेव जा रही होती है, मतलब आप वहाँ बैठे हो कहीं पे भी, मोबाइल आपके साथ है, पर उसकी वेवलेंथ है पर आप देख नहीं पा रहे, समझ रहे हो। फिर आता है अपना ये माइक्रोवेव। माइक्रोवेव नाम, ये माइक्रोवेव तो होगा किसका? ओवन का होगा, माइक्रोवेव का होगा, ठीक है। तो उसका रेंज होता है ये, अच्छा एटमॉस्फेरिक ओपेक ये सब दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इमेज में मतलब बहुत कुछ दिया हुआ है, हालांकि आपके नॉलेज के लिए इतना ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी ये किसके लिए? सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, सिर्फ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, ओनली फॉर इंफॉर्मेशन, या तो इसको फॉर इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है, FIO, एटमॉस्फेरिक ओपेक वेवलेंथ ये सब हालांकि आपके काम का नहीं है, बट हाँ इससे आपको एक क्या छोटा छोटा अंदाज़ा हो जाएगा क्या, कि ये जो वेवलेंथ है कितनी बड़ी होती है, ये फिर ऐसे फिर ये कैसे डिक्रीज़ करती है वेवलेंथ, देख पाओगे आप, तो क्या आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और ये इसकी रेंज आती है 10⁻6। हाँ ये देखो आपकी जो NCERT में दिया हुआ है ना, देखो हर जगह पे क्या थोड़ा डिफरेंट दिया होता है, पर आपकी जो NCERT है या आपकी जो टेक्स्ट बुक है स्कूल की, स्टेट की, उसमें जो दिया हुआ है ना ये लाइट की रेंज, वही पढ़ना, ठीक है। स्टेट की जो टेक्स्ट बुक है उसमें जो लाइट की रेंज दी होगी वही लिखना। थोड़ा बहुत फ़र्क आता, ज़्यादा कुछ नहीं आता, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पे हाँ सन से लेके अर्थ तक, तो मैंने बताया आपको लाइट की स्पीड कितनी होती है, ठीक है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप सबको पता है, पता चल गया होगा लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। तो जो सन से अर्थ तक लाइट आती है ना, सन से अर्थ तक जो लाइट आने में टाइम लगता है ना,
वो 8 मिनट का होता है। 8 मिनट, 8 मिनट लगता है सन से अर्थ तक लाइट आने में। हालांकि ये फिर भी ये सारे इंट्रोडक्शन ये मतलब आपकी किताबों में नहीं है, ठीक है, पता नहीं मुझे होगा नहीं होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन के लिए है। आपको क्या फिज़िक्स ये जो है आपको पता होना चाहिए ना, मतलब कि कितना ब्यूटीफुल है ना। आपके फिज़िक्स जो है ना हर जगह, एवरीवेयर, मतलब आप अगर आप कोई सामान गिराते हो उसमें फिज़िक्स है, ठीक है, पानी गिर रहा है उसमें फिज़िक्स है, समझे। हर जगह आपके सांस लेने से लेके, अब अगर आप बायोलॉजी में पढ़ोगे ना रेस्पिरेटरी, तो उसके अंदर भी फिज़िक्स आता है, पता है। तो बस ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए, हालांकि है ना। और यहाँ सन से लेके सिमिलर होता है, ज़्यादा नहीं होता, सिमिलर होता है, ठीक है। तो सन से लेके अर्थ तक लाइट आने में 8 मिनट लगता है, सिमिलर टू 30 सेकंड्स वगैरह थोड़े होते हैं, पर अपने को क्या लेना देना है। और ये आप समझ सकते हो डिस्टेंस कितना ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात आएगी लाइट ईयर की, ठीक है। फ़िलहाल तो पता नहीं किताब में है या नहीं, पर मैंने जो पढ़ा था तब नहीं था ये लाइट ईयर। बात आती है लाइट ईयर की, तो ये क्या होता है? लाइट ईयर क्या है? क्या ये डिस्टेंस है? लाइट ईयर या टाइम है? देखो ईयर दिया हुआ है, तो कितने लोग कहते हैं ये टाइम है, कितने लोग कहते हैं ये टाइम है, लाइट ईयर इज टाइम। तो वो लोग अपने मन में सोच लें कि लाइट ईयर क्या है। सब लोग, आप सब लोग, तब तक मैं कलर चूज कर रहा हूँ, पर्पल वाले लेते हैं, ठीक है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है या टाइम है? तो लाइट ईयर डिस्टेंस है। लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है। हालांकि यहाँ पे ईयर दिया है, पर लाइट ईयर क्या है? डिस्टेंस है। हम डिस्टेंस नापते हैं। 1 लाइट ईयर का मतलब क्या? 1 लाइट ईयर का मतलब क्या? कि लाइट को उस डिस्टेंस को कंप्लीट करने में 1 साल लग गए। समझ रहे हो? ये किताब में नहीं है, पर मैं इस पर ज़्यादा जोर नहीं देने वाला। तो जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो वीडियो को वापस से पीछे करें, ठीक है, 10-20 सेकंड का है। और नेक्स्ट पे चलते हैं हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। यस, बहुत बढ़िया। ये वापस से क्या हो गया? इन्फॉर्मेशन, फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली, ठीक है, फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली फियो। तो ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा क्या अच्छा है, थोड़ा अच्छा क्या है, मतलब व्हेन देयर इज, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आपके ऑब्स्टिकल होता है। तो मैंने आपको सॉरी एक बात बताया था क्या, कि जो अपना लाइट होता है ना वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, राइट। स्ट्रेट लाइन में चलता है, आप सबको पता है लाइट क्या करता है? स्ट्रेट लाइन में चलता है। तो अगर मैं उसके बीच में अगर एक होल क्रिएट कर दूं तो बिल्कुल चला जाएगा स्ट्रेट लाइन में, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं उस होल को, इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो, मैं इसको क्या थोड़ा आपको स्क्रीन चेंज कर देता हूँ, सॉरी, ओके, हाँ मैं भूल गया था कि मैं स्क्रीन भी चेंज कर सकता हूँ। तो कौन सा लूँ? ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं, ओके। और इसको वाइट कर देता हूँ मैं, ये मिट जाएगा, ये नोट में नहीं आएगा, ठीक है, ये ब्लैक स्क्रीन वाला नोट में नहीं आएगा आपके, मिट जाएगा। तो समझ लें यहाँ पे कि अगर मैं एक काम करूँ, मैंने एक बॉक्स लिया, क्या लिया? मैंने एक बॉक्स लिया और उसमें एक होल क्रिएट कर दिया, और मैंने यहाँ पे टॉर्च से, किससे? टॉर्च, जो अपना टॉर्च होता है उससे लाइट मारा, ठीक है। तो क्या होगा? लाइट का यहाँ पे एक पाथ बनेगा, राइट, ठीक है, ये लाइट का यहाँ पे एक जो छाप होता है ना वो बनेगा, ओके। वैसे ही अगर मैं इस साइज़, इस होल के साइज़ को रिड्यूस करूँ, ठीक है, इतना मैंने कर दिया, ओके, इतना मैंने कर दिया, और वापस से वही टॉर्च लेके क्या किया? लाइट मारा। तो इस बार क्या होगा? ये होल थोड़ा डिक्रीज कर देगा। हालांकि लाइट ऐसे जा रहा होगा, बट क्या बाकी तो पाथ आ गया ना, तो ब्लॉक हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? लाइट तो ये पूरे में है, पर यहाँ क्या पाथ आ गया तो ये ब्लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या छोटा आएगा, समझ रहे हो? छोटा स्पॉट आएगा, स्पॉट क्या आएगा? स्पॉट, छोटा स्पॉट आएगा यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे बड़ा स्पॉट आएगा। पर अगर मैं इस होल को लगभग इतना छोटा कर दूं कि जितना वेवलेंथ होता है, कितना होता है वेवलेंथ? वैसे वेवलेंथ कितना होता है?
10⁻⁻7 जितना होता है, ठीक है। तो मैं उतना छोटा वेवलेंथ मतलब कर दूँ होल को, हालांकि यहाँ पे उतना नहीं कर सकता, पर मान लो, इमेजिन करो मैंने इतना छोटा कर दिया, फिर मैंने टॉर्च की लाइट को चालू किया, तो क्या होगा आपके हिसाब से? वही लेज़र लाइट एक स्पॉट एकदम डॉट बनना चाहिए, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? हाँ या ना बोलो, ज़रा सोचो, ठीक है। तो क्या स्पॉट बनेगा छोटा एकदम? ऐसा नहीं होगा। जब ये लाइट जा रही होगी ना, ये लाइट ऐसे जाएगी तो क्या होगा पता है? ये बेंड हो जाएगी, ऐसा कुछ होगा, चौंका देने वाली चीज़ होगी, समझे? आपने तो लाइट भाई ऐसे ऐसे मारी, ठीक है, तो समझ रहे हो, चौंका देने वाली चीज़ होगी यहाँ पे कि लाइट मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। हालांकि फिर भी इतना बड़ा नहीं होगा, बट हाँ ऐसा कुछ हो जाएगा। तो देखते हैं, और ठीक है मैं इस चीज़ को मिटा देता हूँ यहाँ पे जो मैंने गंदगी की है, ठीक है। तो आप लोगों ने समझ लिया। अच्छा, मैं यही बताने वाला है यहाँ पे कि ये जो है ना, ये जो देख पा रहे हो आप, एक सेकंड, मैंने वाइट इंक ले रखा है, सो सॉरी फॉर दैट, इट्स ओके यार, ये इंक में थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे वो स्पॉट देख सकते हो, कितना ज़्यादा स्पॉट है। तो वो स्पॉट क्यों आया? वो स्पॉट मतलब देख रहे हो कितना ज़्यादा आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, हाँ, आपको ये स्पॉट दिखाई दे रहा है कितना ज़्यादा है, कितना डार्क दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। हालांकि फिर भी ये कितना एकदम छोटे से होल में से आया है, समझ रहे हो? ये लाइट बेंड हुई है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक, कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, किसके कंपेरेबल? लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल। ऐसे ही नहीं, आप ऐसे ही नहीं कोई भी एकदम छोटा सुई चुबा के कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। लाइट के कंपेरेबल वेवलेंथ होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। मैंने है ना इसके अंदर बहुत ही ब्यूटीफुल फिजिक्स है इसके अंदर, ठीक है। पैटर्न प्रोड्यूस बाय डबल स्प्लिट। तो अगर मैं 2 छेद करूँ तो क्या होगा, और सिंगल स्प्लिट, मतलब यहाँ पे 2 इमेज थी तो मैंने डाल दी, ठीक है। तो देखते हैं। तो यहाँ पे वो दे रखा है कि होगा क्या अगर मैं सिंगल स्लिट करूँ, स्लिट मतलब वही छेद करूँ, अगर मैंने जैसे समझाया था, ठीक है, कि अगर मैंने वही लाइट को डाला, टॉर्च, ठीक है, टॉर्च को चालू किया है ना, टॉर्च को मैंने ऑन किया, तो ये लाइट जब जाएगी, ठीक है, तो यहाँ तो पाथ ब्लॉक हो जाएगा, बट उसका वेवलेंथ जो है ना थोड़ा अटक जाएगा, और वो क्या मतलब फंस जाती है लाइट, ऐसा समझो, ठीक है। तो यही यहाँ पे हाई हो जाता है, देख रहे हो वेवलेंथ, देख रहे हो ये चीज़, देख रहे हो ये हाई हो जाता है, इसलिए स्पॉट ज़्यादा बनता है यहाँ पे। आप यहाँ पीछे जाकर थोड़ा देख सकते हो, शायद अगर पीछे की स्लाइड पे अगर हम जाएँ तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी लाइट जल रहा है, देखो यहाँ पे भी लाइट है, देख पा रहे हो, यहाँ पे भी लाइट है, ऐसा नहीं है, सिर्फ यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी लाइट है, देखो एक वो बना रहा है। अब यहाँ पे अगर देखोगे डबल स्लिट में, तो यहाँ पे डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, डार्क है, लाइट है, समझ रहे हो? डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, फिर डार्क है, लाइट है, ठीक है, देख पा रहे हो सर? मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि आपके नोट्स में थोड़ा, ठीक है, हाँ, अब एरो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे क्या साइड वाला है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ क्या देख सकते हो कि यहाँ पे भी लाइट होगी, पर उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी बीच में होगी, समझ रहे हो? बस इतना ही था। अब ये देखो यहाँ पे अगर हम लाइट को वेव की तरह मानेंगे तो ये चीज़ें है ना रे से एक्सप्लेन करनी मुश्किल होती है, ठीक है। रे से हम एक्सप्लेन मुश्किल ही नहीं, शायद ऐसा कह सकते हैं, नामुमकिन होती है। तो मैं इस पर कुछ लीटा वगैरह कुछ नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, पेन से ख़राब नहीं करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं रेनबो जैसा दिख रहा है, बट यहाँ पे देखो, ठीक है, मेरे कर्सर को देखो, कर्सर ले लेता हूँ, ओप्स, ठीक है, मैं कर्सर ले लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे रेनबो जैसा शेप है, बट रेनबो नहीं है, क्योंकि रेनबो में ऑरेंज कलर नहीं होता। और ये ऐसा, ये क्या है पता है कि ऑयल की लेयर, एकदम थिन लेयर ऑफ ऑयल पानी पे गिरी हुई है। इस बबल को देखो, सोप बबल देखा होगा, सोप बबल वैसा है,
तो यही वो सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, अगर हम उसको वेव की तरह मानते हैं ना, तो ये देखो बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पे आएगी, फिर कम आएगी, फिर कम आएगी, ये सब ऐसा होगा, समझे। जब हम उसे वेव की तरह मानेंगे, अभी इस पर ज़्यादा ध्यान देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, मैं कोई ऐसा पढ़ा नहीं रहा कि आपको बोर्ड में ये चीज़ आने वाली है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं बस आपको ब्यूटी ऑफ फिज़िक्स समझा रहा हूँ। ये देखो, ये इमेज को देखो, ये देखो चमक रहा है बहुत, मतलब जो आप शाइन देख रही है कलरफुल, तो ये चीज़ रेनबो तो नहीं है, रेनबो ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि रेनबो में पिंक कलर भी नहीं आता, फिर विबग्योर आता है, ठीक है, तो पिंक कलर नहीं आती। अब आगे देखते हैं कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ों साथ में होती है, पता है आपको, ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये साथ में होती है। तो मैंने यहाँ पे वो जो बल्ब था, इसकी इमेज वापस ले ली, तो आप यहाँ अगर ध्यान से देखोगे इस इमेज को, इस बल्ब को अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत ही ध्यान से, तो आपको एक और चीज़ दिखाई देगी, पता है, इसमें रिफ्लेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। लाइट तो बाहर आ रही है, ठीक है, लाइट बाहर आ रही है, ऐसा नहीं, आपको लाइट भी तो दिखाई दे रही है, पर रिफ्लेक्शन देखो किस चीज़ का है। ये बल्ब जो होता है अपना ग्लास का होता है, ठीक है, ग्लास का होता है ना, तो लाइट रिफ्रैक्ट करती है, बट यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट भी कर रही है, आपको रिफ्लेक्शन भी दिखाई दे रहा है, रिफ्लेक्शन भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो घर है, और समझ रहे हो। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड एब्जॉर्प्शन, ये चीज़ें होती है, हर जगह होती है, पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अपने ने प्लेन मिरर ले लिया, प्लेन मिरर, तो उसमें क्या ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्शन होगा, सारी की सारी मैक्सिमम 99.99% की लाइटें रिफ्लेक्ट कर जाएगी प्लेन मिरर में, ठीक है, 99.99% की लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगी प्लेन मिरर में, ठीक है। मान लो 0.001% वो होगी, क्या बोलते हैं, ये 0.1 रिफ्रैक्ट होगी, इसलिए मैंने ये एकदम पतली लाइन बनाई है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, एकदम पतली लाइन इसलिए बनाई है मैंने, और बहुत ही कम एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब क्या होगी, पुफ, गायब हो जाएगी, कहीं पे भी नहीं जाएगी, पुफ, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है मेरी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हर जगह होता है, मिरर पे अपने को रिफ्लेक्शन 99% दिखाई देगा। मैं यहाँ पे इसे मिटा दूँगा, मिटा दिया मैंने इसे, यहाँ पे भी थोड़ा, ओके, ठीक है। तो मैंने इमेज इसलिए डाली थी, ठीक है, कि ये क्या हो रहा है, लाइट तो बाहर आ रही है, लाइट इज़ कमिंग आउट, लाइट बाहर आ रही है, पर क्या रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, ये समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर आपने ये चीज़ समझी हो, ठीक है, ये चीज़ कभी सुनी है, रियल एंड वर्चुअल इमेज, ऑब्वियसली सुनी होगी, ठीक है, रियल एंड वर्चुअल इमेज, जिन्होंने नहीं सुनी कोई बात नहीं। तो रियल इमेज क्या होती है, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, इसका मतलब क्या हो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ तो है, कुछ है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, मिरर मान लो, मिरर, ठीक है, कैसा भी मिरर है, अभी इस मिरर के बारे में बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है, मिरर है मेरे पास, मैं एक लाइट गई, टकरा के वापस आई, ठीक है, ओके है, एक और लाइट गई, टकरा के वापस आई, समझे, एक लाइट गई, टकरा के वापस आई, और एक और लाइट गई, टकरा के वापस आई, वो दोनों एक पॉइंट पे रियली में मिले, रियली में मीट किए, उन्होंने सच्ची मुच्ची यहाँ पे मिल गए, ठीक है, तब जाके हो गई वो रियल इमेज। मैं अभी इस मिरर की बात नहीं करने वाला, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो रियल इमेज समझा रहा था, कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, मतलब कि अगर मेरे पास यहाँ एक पेज हो, वाइट ब्लैंक पेज, तो मैं उसको स्क्रीन पे ले सकूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसे समझो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ तो है, लेंस जैसा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, कुछ है, आप सब जानते होंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, पर मैं यहाँ से एकदम बेसिक से समझाना चाहूँगा, ठीक है। मानो कि मेरे पास यहाँ कुछ है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसने लाइट को बेंड किया, ठीक है, एक और लाइट को बेंड किया, यहाँ पे टकरा के रियली में दोनों इमेज, मतलब लाइट की रे मीट करी, रियल में मीट करी, रियल में मिले, ठीक है, रियली में मिलेगा
तो वो होगा क्या, रियल इमेज। तो आपके लिए डेफिनेशन क्या होगा, रियल, अपने के लिए क्या डेफिनेशन होगा, रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, काफ़ी सारे टीचर्स, मतलब सॉरी बट हाँ ठीक है, काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसा समझाते हैं कि ये जो कैंडल है, ठीक है, मतलब ये, और यहाँ पे एक प्लेन मिरर है, ठीक है, प्लेन मिरर, ओके ओके, प्लेन मिरर है, तो वो लाइट की रे, ऐसा समझो कि उसको क्या, ये गई और मतलब सॉरी मैं यहाँ पे क्या थोड़ा अच्छे समझा देता हूँ, वो मिरर ले लेता हूँ मैं, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा था लेना बट कोई बात नहीं, मिरर की टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है कि मैंने एक मिरर लिया, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा मैंने, क्या रखा, कोई कैंडल वगैरह रखा, ठीक है, वो लाइट की रे गई, ठीक है, टकरा के, ऐसा समझो उसको बैकवर्ड मीट करा दो, बैकवर्ड में डायरेक्शन में मीट करा दो, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ऐसा एक्सटेंड कर दो, समझे, वो हो गया क्या, इमेज टेकन ऑन, मतलब वो हो गया वर्चुअल इमेज। भाई साहब ऐसा नहीं होता है, समझे, कि उसको पीछे एक्सटेंड कर दिया, उसको समझो तो सही, कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है, उसको समझो, वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, कहना क्या चाह रहा है, पीछे एक्सटेंड करने से नहीं होगा, कि हमारी आँख मान लो यहाँ पे है, ठीक है, हम देख रहे हैं कुछ, यहाँ पे एक डॉट है, सॉरी मैं थोड़ा इधर आ जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ ध्यान से समझना, वापस स्क्रीन चेंज कर रहा हूँ मैं, मिट जाएगा इसीलिए बता रहा हूँ, स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, ओके, ठीक है, तो ऐसा समझो कि यहाँ पे एक मेरी आँख है, ठीक है, यहाँ पे मेरी क्या है, आँख है एक, ओके, और यहाँ पे एक डॉट है ना, और मैं उस डॉट को देख रहा हूँ, ठीक है, मैं उस डॉट को क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, पर ऐसा समझो यहाँ पे एक मिरर लगी हुई है, आपको लग रहा है वो डॉट वहाँ है, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो डॉट पीछे हो, कहीं आपके पीछे हो, समझ रहे हो मेरी बात, तो वो एक रे टकरा करके जाएगी, ऐसे समझो, एक सेकंड, बहुत ही घटिया हो गया है, कोई बात नहीं, ऐसे समझो, अरे यार थोड़ा सा स्लो है, कोई बात नहीं, मेरा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, पर मैं एडिट नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं करूँगा बस, और क्या, अब इसमें क्या बताऊँ, ठीक है, तो ऐसा समझो कि ये मेरी आँख है, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉट है और यहाँ पे एक मिरर है। अब अगर मिरर इतना प्लेन हुआ, ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे मिरर है, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये डॉट ऐसा रियल में, ठीक है, पर एक्चुअली में डॉट कहाँ है, पीछे, ये टकरा के यहाँ जा रही है, इसलिए बोलते हैं एक्सटेंड कर दो, ऐसे ही नहीं बोलते एक्सटेंड कर दो, आपको ऐसा प्रतीत होगा, आपको ऐसा लगेगा कि डॉट पीछे है। अगर मैं यहाँ पे बहुत बड़ा मिरर रखूँ, बहुत बड़ा, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मिरर है, आपको पता ही नहीं होगा कि पीछे ये मिरर रखा हुआ है, यहाँ पे बीच में आपको लगेगा कि हाँ पीछे है रेड डॉट या कोई भी डॉट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही समझाना चाह रहा था, पता है क्या, देखो यहाँ पे आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, आपको इमेज ऐसी नहीं ली मैंने, आपको इमेज दिखाई दे रही है। मुझे एक बात बताओ, रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, एक बात बताना मुझे कि रियल क्या है, वर्चुअल क्या है, ठीक है। अच्छे से देख लो इस इमेज को, पॉज करो वीडियो को, और बिल्कुल प्लीज़ वीडियो को पॉज करके देखो कि इमेज में रियल कौन सा है और वर्चुअल कौन सा है। तो आप ऑब्वियसली कहोगे ये क्या है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ही है ना, वर्चुअल में भी रिफ्लेक्शन होता है। तो आप कहोगे कि हाँ ये यहाँ पे पानी है, ये पूरा वाटर है, ठीक है, क्या ये वाटर है, पानी है, और इसका इमेज नीचे बन रहा है, राइट, ऐसा लग रहा है ना आपको। ऑब्वियसली ये रियल है और ये इमेज है ना, ध्यान से देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपने, नेक्स्ट में तो मज़ा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब आपको क्या ये रियल लग रहा है, क्या आपको ये रियल लग रहा है, बिल्कुल रियल लग रहा है ना। ये कैसा लग रहा है, इमेज लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इमेज।
अब अगर मैं आपको वापस पीछे लेके जाऊँ, देखो मैं आपको कुछ पॉइंट नोटिस कराऊंगा। पॉइंट जैसे कि यहाँ पे देखो ये थोड़ा डार्क है, राइट, थोड़ा डार्क दिख रहा है आपको। और यहीं पे यहाँ पे पेड़ देखो, इस पेड़ को देखो, इस पेड़ को देखो, दिख रहा है आपको ये पेड़ छोटा, ये पेड़ बड़ा दिख रहा है। मैं आपको अगर पीछे लेके जाऊँ तो ये पेड़ बड़ा है, यहाँ डार्क है, और ये पेड़ छोटा है। तो रियल और वर्चुअल, समझ पा रहे हो? मैंने क्या किया, इमेज को घुमा दिया है, मैंने इमेज को पूरी तरह से रोटेट कर दिया, उल्टा कर दिया है। अब मुझे बताना कौन से में रोटेट किया है, नहीं बता पाओगे। पता है क्यों? ये वर्चुअल इमेज की वजह से। ये बहुत ही बड़ा वाटर का लेयर है। अब आपको पता नहीं कि हाँ ये वाटर का लेयर मतलब किस डायरेक्शन में है, समझे? आप इसके क्या एजेस को ढंग से नहीं देख पाए। जैसे कि मैं वो ब्लैक स्क्रीन पे समझाया था ना आपको कि अगर बहुत बड़ा मिरर होता तो आपको क्या लगता कि हाँ वो पीछे भी रियल है, जो पीछे डॉट है, यहाँ पे आप पानी देख पा रहे हो, राइट, बट आप रियल और इमेज, जो इमेज है वो नहीं बता पा रहे। समझे? समझ में आ रहा? अगर ये बॉर्डर भी नहीं होता ना, ये जो है, तो आपको नीचे का भी रियल लगता। समझे? तो एक्चुअली ये वाली इमेज है ना, रियल है, ये जो इमेज है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी वही बता रहा हूँ मैं कि ये रिफ्लेक्शन, हालांकि यहाँ पे क्या फ्लावर स्पॉट्स आ गए, तो आप बस इमेज देखो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ठीक है, आज अभी ख़त्म करते हैं आज के लिए। इतना इंट्रोडक्शन था, इंट्रो, ठीक है। सो ट्राई वॉट एवर यू कैन, ओके। इसका मेरा कहने का मतलब क्या, ट्राई वॉट एवर यू कैन, ठीक है। तो आप जो कर सकते हो करो, जितनी मेहनत कर सकते हो करो, ठीक है। जितना एफर्ट दे सकते हो दो, ठीक है, जितना एफर्ट दे सकते हो दो। क्योंकि अगर आप अभी पढ़ने बैठे, मेरे को एक बात बताना सिंपल सी, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो क्या आपने किसी चीज़ के बारे में सोचा कि हाँ आपको क्यों पढ़ना है, आपको बोर्ड के लिए पढ़ना है? नहीं ना, आपको पढ़ने में मज़ा आया, है ना? बस इतना ही चाहिए। आप बस पढ़ने बैठो तो आपको कोई टेंशन नहीं होना चाहिए कि हाँ किसके लिए पढ़ रहा हूँ, किस चीज़ के लिए पढ़ रहा हूँ। भाई मुझे मज़ा आ रहा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, दैट्स इट। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ मैं, और ये इंट्रो था, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लेक्चर चालू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।